इनका सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुख। हेलो नमस्कार। अभी देखा मैंने छावा का ट्रेलर और मैंने क्या देखा, मुझे विक्की कौशल दिख ही नहीं रहे, मुझे सिर्फ संभाजी महाराज दिख रहे थे। विक्की कौशल ने जिस तरह से इस किरदार को जिया है ना, वाकई वो काबिले तारीफ है। हर एक सीन को आप चाहे कहीं से भी पोज करके देख लो, हर एक सीन इतने बढ़िया तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है कि उसको डायरेक्टली उठा करके आप अपने वॉलपेपर पर लगा सकते हो। खास करके जो लास्ट वाला सीन था वो शेर के साथ में, वो मतलब लोयन वर्सेस लोयन, ना कहीं विक्की कौशल ना कहीं कुछ और। एक और चीज, साथ में विलन की बात करें ना, तो विलन जिसका नाम है अक्षय खन्ना, भाई साहब इतना खतरनाक एक्टिंग करता है ना, इतना अंडररेटेड एक्टर है वो। बात करें स्पेशली जब उसके नेगेटिव किरदार की, तो नेगेटिव किरदार तो पहले भी इतना भयंकर हमने देख चुका है 20s की मूवीज में। वो सेम टू सेम वैसा ही एनर्जी, वैसे ही सब कुछ अब यहाँ भी हमें देखने को मिल रही है। और जिस तरह से ट्रेलर को कट किया गया है ना, आप कहीं से भी कुछ भी पता नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। मतलब कई बार ट्रेलर में ऐसा होता है कि कुछ एक थोड़े बहुत सीन ऐसे होते हैं कि जिन्हें देखकर हमें लगता है कि यार क्या सीन है, मस्त सीन है, लेकिन भाई साहब जब बात छावा की हो ना, तो ट्रेलर का हर एक सेकंड का हर एक सीन ही अपने आप में बूम है, बूम बूम। इसके ट्रेलर इतना खतरनाक दिया गया है और इतने मतलब कि इमोशन इतने बढ़िया तरीके से इमोशनली कनेक्ट किया गया है ना। अब जैसे एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान, अरे भाई साहब नकली मूछे लगा ले, मूछे तक भी उसमें असली नहीं थी, बिल्कुल मतलब इमोशन बिल्कुल खत्म थे। और कई बार ऐसी फिल्में आती है कि बहुत खर्चा कर देते हैं, 400 करोड़ 500 करोड़ और वीएफएक्स अटपटे, मतलब कुछ भी दिखा देते हैं, कोई मतलब नहीं था, कोई इमोशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो मात्र 100 करोड़ के अंदर, 100 करोड़ के अंदर इतने खतरनाक टॉपिक को, खतरनाक इन द सेंस इतने हार्ड टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से पोर्ट्रेट किया गया है कि हर एक सीन देखने के बाद में आपको गूज बम्प आने वाले हैं। जैसे ही ट्रेलर खत्म होता है आपका मन करेगा कि अभी जाऊं, टिकट खरीदूं और फिल्म को देख डालूं। और खास करके उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो फाइट सीन जिस तरह से दिखाया गया है ना, मतलब कि विक्की कौशल पूरी तरह से उसमें घुल मिल गए, उस कैरेक्टर के अंदर पूरी तरह से मिल चुके हैं। और जो विक्की कौशल की आवाज है ना इसके अंदर दहाड़ने की, इस ट्रेलर के बाद में, इस मूवी के बाद में उसकी आवाज का एक अलग ही फैन बेस बनने वाला है। तो मेरी तरफ से इस ट्रेलर को 5 आउट ऑफ 5। क्यों? क्योंकि पहली बात, ये उन मूवीज की तरह नहीं है कि 500 करोड़ खर्चा कर दिया, 700 करोड़ खर्चा कर दिया और फिर भी पब्लिक को कनेक्ट करने में नाकाम रहती है। ये मात्र 100 करोड़ के अंदर ही हर एक सीन को इतने, जो कि देखो ये जो मूवी है ना, हिस्टोरिकल मूवी है, और हिस्टोरिकल मूवी को बनाना कितना कठिन काम होता है ये आप जानते हो। इस ऐसी मूवीज को बनाने में डायरेक्टर लोग डरते हैं कि पब्लिक कहीं कोई ऐसा पॉइंट ना पकड़ ले जो हम गलत दिखा दें या हमसे कोई गलती हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए भाई साहब, संभाजी महाराज को कितनी बढ़िया तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है। उनकी कहानी वास्तव में एक बहुत, मतलब उनके साथ क्या क्या हुआ वो आप पढ़ लेना, इतनी बढ़िया कहानी है ना। बढ़िया क्या है, मतलब व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है उनका, उनके साथ में ऐसी ऐसी चीजें हुई है, फिर भी वो कभी डरे नहीं, कभी हिले नहीं। तो उनके रोल को विक्की कौशल ने बिल्कुल एक बैलेंस करके रखा है। तो मेरे हिसाब से इस ट्रेलर को मेरे तरफ से 5 आउट ऑफ 5 है। आपने ट्रेलर नहीं देखा तो ट्रेलर देखिए, अपने विचार आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।